नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। बोलो ठाकुर जी की जय। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी का जो मंदिर है करनाल के अंदर, वहां से। और 500 किलो आम का भोग ठाकुर जी को लग रहा है। तो ठाकुर जी हम पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। और गर्मियों के अंदर जिस तरीके से हमें आम का चाव है, हम आम खाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी 500 किलो आम का भोग लगाया जा रहा है। आम भी है और आम रस भी है। और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। और घर बैठे आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर से देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से भक्तों की भीड़ हर साल यहाँ पर देखने को मिलती है। और कुछ दिन पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब ठाकुर जी को नाव में बिठाया गया था, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो गई थी। और जब गर्मियों की शुरुआत हो गई थी तो तालाब में उस नाव को घुमाया गया और ठाकुर जी को उस नाव में बिठाया गया। और अब आप देख सकते हैं ठाकुर जी को 500 किलो आम का जो भोग है वो लगाया जा रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। घर बैठे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से हर साल गर्मियों के दिनों में ठाकुर जी को नाव में भी बिठाकर घुमाया जाता है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो जाती है। और एक तालाब बनाकर वहां पर ठाकुर जी को नाव में घुमाया जाता है। और उसके बाद जब आम का सीजन आ जाता है तो 500 किलो आम के साथ आप देख सकते हैं ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, आम और आम रस का। और इसी तरीके से यहाँ पर जो भक्त जन हैं वो पहुँचते हैं, श्रद्धालु जो हैं वो पहुँचते हैं और यहाँ पर पाठ करते हुए नजर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी को 500 किलो आम का भोग लगाया जा रहा है। और हर साल इसी तरीके से ठाकुर जी को 500 किलो आम और आम रस का भोग लगाया जाता है। और तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्तजन यहाँ पर पहुँचते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और इसी तरीके से जो कीर्तन है वो होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आए, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ठाकुर जी विराजमान हैं। और इन्हें मक्खन भी पसंद है, इन्हें दूध भी पसंद है, इन्हें शरारतें भी पसंद हैं। और सब पर हमेशा ठाकुर जी कृपा बनाए रखते हैं। और आप भी घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। और ये अद्भुत दृश्य, ये अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ मंदिर से, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी 500 किलो आम का जो भोग है वो लगाया जा रहा है। और इसी तरीके से 2 घंटे तक यहाँ पर कीर्तन होता है, सत्संग होता है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और
ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से करनाल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हमेशा की तरह यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो जुटती है और तमाम जो भक्तजन है वो यहाँ पर आते हैं और ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करते हैं। और ठाकुर जी हमेशा सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तस्वीरें हम आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से दिखा रहे हैं। तमाम भक्तजन, तमाम श्रद्धालु इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी का जो है गुणगान भी कर रहे हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी घर बैठे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं हमारे गोपाल जी के। और आप देख पा रहे हैं 500 किलो आम का जो भोग है वो ठाकुर जी को लगाया जाता है। और ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाए रखते हैं, हमेशा अपने भक्तजनों का ध्यान रखते हैं। और ये करनाल का जो मंदिर है श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं आम रखे हुए हैं इतनी भारी मात्रा में, साथ ही साथ आम रस भी रखा हुआ है। और जो हमारे कान्हा जी हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमेशा अपने भक्तजनों पर आशीर्वाद जिस तरीके से बनाते हैं। और गर्मी का मौसम आता है, आम सभी को पसंद है, इसी तरीके से ठाकुर जी को भी आम का भोग लगाया जाता है। और गर्मी जब ज़्यादा होती है तो नाव में भी घुमाया जाता है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, साथ ही साथ श्रद्धालु भक्तजन सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी तरीके से जो गुणगान है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, कौन सा मंदिर और कहाँ पर। श्रीनाथ जी का मंदिर है करनाल में, कोट मोहल्ला में।
तो जैसे ही ये ग्रीष्म ऋतु आती है तो फलों का राजा आम है, तो ठाकुर जी को हमारे आम बहुत प्रिय है, तो उनको आम का भोग लगाया जाता है। पहले ये कार्यक्रम 11 जून का था, लेकिन किसी कारणवश डिले होकर आज 22 जून का किया है। इसके पीछे कथा है कि भगवान कृष्ण अपने आंगन में गोकुल में खेल रहे थे, तो एक गोपी फल बेचने आती है आम, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे आम दे दो, तो गोपी कहती है पहले इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण अंदर जाते हैं, अपने दोनों अंजलि भर के अनाज लाते हैं, तो वो पेड़ के नीचे बैठी होती है गोपी, तो जैसे ही वो चलते हुए आते हैं उसके हाथ से अनाज गिरता जाता है, तो जब वो गोपी तक पहुंचते हैं तो उसके अनाज थोड़ा सा रह जाता है, तो गोपी को देते हैं और उनसे फल ले लेते हैं। जो गोपी उस समय यमुना के किनारे पहुंचती है तो अपनी टोकरी खोलती है, तो वो देखिए रत्न भंडार से जो है वो अनाज भरा जाता है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, रत्नों से भर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, हर साल इस तरीके से? हाँ, हर साल ये मनाया जाता है। शिवनाथ जी के मंदिर में 500 किलो का भोग लगता है, जिसमें आम का रस भी बनाया जाता है और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। बिल्कुल, तमाम जो यहाँ पर पंडित जी हैं, पंडित से इसे जानने का प्रयास करेंगे और तमाम और लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 500 किलो आम और आम रस का भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। ठाकुर जी को सर्वप्रिय आम है। हमारे मंदिर के अंदर गर्मियों के दिनों में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, उसके अंदर फूल मंडली, नौका विहार, जल विहार, उसी में ही ऐसे आम रस का उत्सव है आम, और उसके लिए ठाकुर जी को ये आम बहुत प्रिय हैं। आज हमारे मंदिर में श्रीनाथ द्वारे की भांति ही 500 किलो आमों का भोग लगा है। ठाकुर जी ऐसी कृपा हमारे मंदिर पे, हमारी ट्रस्टियों पे बनाए रखें। बाकी थोड़ा सा हमारे आप ट्रस्टियों से और से बात करिए, अच्छा लगेगा। जिस तरीके से हमें आम पसंद है, वैसे ठाकुर जी को भी आम बहुत पसंद है। हमारे यहाँ हर साल बड़े चाव से ये उत्सव मनाया जाता है। अक्सर ही गर्मी की छुट्टियों में मनाया जाता है। शाम के समय सब लोग परिवार के आते हैं, परिवार को लेकर के आते हैं और यहाँ दर्शन, खुले दर्शन आपने देखा, जैसे आम पड़े हैं, सबको भोग लगा करके सबको प्रसाद बांटा जाएगा, घर घर पहुंचाया जाएगा यह प्रसाद। बिल्कुल, 500 किलो आम का भोग लगाया जाता है। प्रधान जी हैं, प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे? हर साल इस तरीके से ठाकुर जी की जो अपार कृपा है वो सभी भक्तजनों पर बनी रहती है। जय श्री कृष्ण जी। मंदिर श्री गोवर्धन नाथ से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ हर वर्ष जेठ मास में या आषाढ़ मास में आम का, ठाकुर जी को आम ही आम का भोग लगाया जाता है और आम रस का प्रसाद मिलता है और आम का मिलता है। और यही प्रथा श्रीनाथ द्वारे में भी इसी दिन 1 लाख आम का भोग लगता है। तो इसलिए इस मौसम में ऋतु के हिसाब से ठाकुर जी को आम बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आम का भोग लगाया जाता है। बिल्कुल, आम रस भी जो है भक्तों को, श्रद्धालुओं को दिया जाता है प्रसाद के तौर पर, और तकरीबन 500 किलो आम का जो भोग है वो लगाया जाता है, चाहे वो आम हो या फिर आम रस हो। और लगातार जो भजन कीर्तन है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और घर बैठे आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। हमारे बेहद ही प्रिय ठाकुर जी, और उन्हें कभी नौका में घुमाया जाता है, कभी उनका दरबार सजाया जाता है और कभी उन्हें आम का भोग लगाया जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को जिस तरीके से पसंद है माखन, जिस तरीके से माखन मिश्री के साथ साथ उन्हें दूध पसंद है, उसी तरीके से उन्हें आम भी पसंद है। और 500 किलो आम का भोग श्री गोवर्धन नाथ मंदिर में लगाया जाता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं, और आप देख सकते हैं करनाल का ये मंदिर, श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, जहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है हर साल। और इसी तरीके से तो ये तस्वीरें आपने देखी अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से। करनाल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, जहां पर तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं। पहले भी हमने आपको
तस्वीरें दिखाई थी और ठाकुर जी की कृपा सभी भक्तजनों पर हमेशा बनी रहे, वो अपना प्यार बरसाते रहे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। और ठाकुर जी जितने नटखट हैं, जितने चंचल हैं, जितने शरारती हैं, वो अपने भक्तों का भी उतना पूरा ध्यान रखते हैं। और जिस तरीके से गर्मियों में हमें फलों का राजा आम पसंद है, वैसे ही ठाकुर जी को भी आम बहुत पसंद है, माखन मिश्री के साथ साथ। और इसलिए 500 किलो आम का भोग और आम रस ठाकुर जी को लगाया जाता है और तमाम श्रद्धालुओं में वो प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।